बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अपडेट्स लेकर न्यूज रूम से मैं हूं आपके सामने हाशिर रजा। शामिल करेंगे I14 न्यूज अपडेट। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सूबा नंगरहार में तालिबान की गाड़ी को एक बार फिर बम धमाके का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक बच्चा हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के नायब का कहना है कि धमाका जलालाबाद शहर में किया गया, जिसमें तालिबान फोर्स का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है। तहम अभी तक किसी भी ग्रुप की जानिब से जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के जिम्मेदार अमरीका और इत्तेहादी ममालिक हैं। ताजिकिस्तान में मुनक्किद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम के खात्मे पर जोर देते हुए 3 नकाती एजेंडा पेश किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने, अफगान सरबराही में अमन अमल को जारी रखने और अफगान अवाम को खुद अपने मुल्क का मुस्तकबिल तय करने का मौका देने का सहनकाती एजेंडा पेश किया। ईरानी तेल दरामद किया तो लबनानियों के हक में अच्छा नहीं होगा। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा कि लबनान के लिए ईरान से तेल की दरामद इसके मफाद में नहीं है और इससे इसे खतरा लाहक हो सकता है। अमरीकी वजारत खारजा की इलाकाई तर्जुमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम लबनान की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अपनी जिम्मेदारियों पर अमल की ख्वाहिश का होना भी जरूरी है। 6 फलस्तीनी कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के बाद गर्ब उर्दन में कशीदगी बढ़ गई। मकबूजा वेस्ट बैंक के शुमाल में वाक़े सूबा जनैन के कस्बे में फलस्तीनी जवानों की सेहूनी पुलिस से झड़प हुई है। सेहूनी पुलिस ने फलस्तीनी जवानों को मुंतशिर करने के लिए इन पर फायरिंग की, साउंड बम और आंसू गैस के गोले फायर किए। इस झड़प के दौरान 2 फलस्तीनी जवान गिरफ्तार और मुतादिद जख्मी हो गए। जोहरी मुज़ाकरात वहीं से शुरू हों जहां पर ख़त्म हुए थे। वियना में बैनुल अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब मिखाइल ओलियानोफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की जोहरी मुआहदे JCPOA में मुज़ाकरात कार टीम में तब्दीली के रद्द अमल पर ट्वीट में कहा कि मुज़ाकरात इब्तिदा से नहीं बल्कि इस नुक्ते से शुरू हों जहां तक 20 जून को पहुंचे थे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा है कि लड़कियों की तालीम के हक में है और शरई हदूद में रहते हुए तालीम की इजाज़त भी देंगे। तर्जुमान तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर ताहाल आयद पाबंदी से मुतालिक कहा कि अभी अलहदा क्लासेज और असातिज़ा का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस अमल के मुकम्मल होते ही मुल्क में लड़कियों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अमरीकी कानून साज ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि माली साल 2020 के दिफाई बजट कानून के मसवदे में उन्होंने एक तरमीम पेश की है, जिसमें सऊदी अरब को हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाइस और सेहूनी हुकूमत को गजा में आम शहरियों और ज़राए अबलाग के दफातर पर हमला करने, जबकि कोलंबिया को मुजाहिरीन की सरकूबी के बाइस हथियार की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया है। इराकी वजीर दिफा ने करबला ऑपरेशन यूनिट के कमांडरों और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हुए एक इजलास में करबला के तमाम सहराई इलाकों, जमीनी सरहदों को तमाम तर दिक्कत नज़र के साथ मॉनिटर करने पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ायरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए करबला सूबे की जानिब आने वाले तमाम रास्तों की सिक्योरिटी पर गहरी नज़र रखी जाए और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इक़दामात मजीद मुस्तैदी के साथ अंजाम पाएँ। I14 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग I14 न्यूज़ और विजिट आवर वेबसाइट i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/i14news. This is Hashir Raza signing off from I14 News. Allah Hafiz.